Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, eager to learn once again. So today's video is going to be about average. Yes, we will learn something about average today. Average means औसत. हिंदी में एवरेज को औसत कहा जाता है. चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन इट एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस related to this topic average, and we will find average and we will learn something about average. So let's get started without wasting our time. So we will start with definition. Always we start something, we learn starting about something from definition. The definition of average is a number which denotes the middle or central value of the given quantities. एवरेज जो है वैसी संख्या है जो डिनोट्स दर्शाता है मिडिल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़. दिए गए क्वांटिटीज़, दिए गए संख्याओं या दिए गए जो मात्राएं हैं, क्वांटिटीज़ है, उसका मिडिल या सेंट्रल वैल्यू को डिनोट करता है. डिनोट मतलब दर्शाता है. और अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और उन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना होगा, then we will follow this formula. Average equal to sum of all the values by total numbers of values. Okay, चलिए एग्जाम्पल लेकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहूँगा एवरेज से, एक हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ. मान लीजिए कि 4 या 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त मान लीजिए, और वो सब पिकनिक करना चाहते हैं और पिकनिक के लिए पैसे की ज़रूरत है. और सारे बच्चे, वो पांचों फ्रेंड जो हैं आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब सब बच्चे पैसे मिलाएंगे. उन पांचों बच्चों ने कितने पैसे मिलाए, आइए देख लेते हैं. एक 70 रुपीज़ लेकर आया, एक बच्चा 50 ला पाया, 30, 80, 100. These are the amount contributed by those 5 students because they wanted to go for a picnic somewhere. एक बच्चा 70, 50, 30, 80, 100, ये कंट्रीब्यूशन है उन पांचों बच्चों का. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सभी बच्चे इक्वल क्वांटिटी में इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं. बच्चे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 बच्चे हैं वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो गए, वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो गए. और इन सब का जो हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, वो हो गया सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़. नाउ वी विल learn that how can we find average of these given quantities. You can say given quantities, given rupees, given numbers, like that. First we will find sum of all the values. Sum of all the values means 70 plus 50 plus 30 plus 80 plus 100. Okay, total number of values, how many children are there, 5. Then what will we do, we will add all these quantities or we will add all these numbers. 100, 180, 210, 260, 330. If I am not wrong, then the sum of these numbers should be 330. Check once again, 120, 150, 230, 330, 330 by 5. Now we will divide this sum by 5. Then how much time it will take to exactly divide this number? I think 5 6 are 30, 5 6 are 30 again, 66 rupees. Okay, let's see. This quantity that we have found right now is average of these given quantities of this contributed amount by those students who wanted to go for picnic.
औसत हम लोग सीख रहे हैं। तो औसत में हम लोग करते क्या है कि दिए गए नंबरों को योग जोड़ देते हैं और नीचे उसके कितने लोग उसमें शामिल थे या कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ थे वो करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 5 बच्चे पिकनिक करना चाहते हैं और पिकनिक के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। सारे बच्चे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलाते हैं, पैसे मिलाते हैं। हर बच्चा इक्वल अमाउंट नहीं लेकर आया है, तो देख सकते हैं जैसा कि 5 बच्चों में से किस तरह बच्चे पैसे लेकर आए हैं, कितना कितना लेकर आए हैं। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाए गए अमाउंट को जोड़ते हैं। कितने बच्चे थे, तो जो बच्चे 5 हैं वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं और जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है वो सम ऑफ़ ऑल द वैल्यूज़ है। इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद 330 आया। 330 के नीचे 5 है, 5 से 330 66 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो नंबर है इन सारे नंबर्स का जो एवरेज है 66 आया है। इस 66 से हमें यही समझना चाहिए, एवरेज से हमें यही समझना चाहिए कि अगर सारे बच्चे अगर मिलाएं पैसे तो 330 रुपया हुआ। तो 330 रुपया जो हुआ तो पर हेड कितना पड़ रहा है, पर हेड जो बच्चे हैं कितना पैसा लाए हैं, अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें 330 रुपये को उन 5 बच्चों में तो 66 हमारा आ जाएगा। यानी कि बच्चों के द्वारा लाए गए जो टोटल अमाउंट है उसका एवरेज 66 रुपीज़ है। अगर ये 66 रुपीज़ 5 बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दें तो वो 330 ही हो जाएगा। लेकिन पाँचों बच्चे इक्वली अमाउंट लेकर घर से नहीं आए थे। तो एवरेज ये करना यही होता है एवरेज निकालने में कि लाए गए अमाउंट को हम लोग जोड़ देते हैं और जितने लोग लाए हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चे 5 थे, 5 से डिवाइड किया गया। बच्चों ने कितने पैसे इकट्ठा किए, पाँचों बच्चों ने मिलकर के 330 को 5 से डिवाइड किया गया, 66 आ गया। उन बच्चों के द्वारा लाए गए अमाउंट का औसत जो है वो 66 रुपीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाई 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 20 मार्क्स आर। 10 बच्चे हैं जो 20 मार्क्स के एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक टेस्ट को देते हैं जो टेस्ट 20 मार्क्स का है और बच्चे कितने हैं 10। उन बच्चों के द्वारा ऑब्टेन किए गए नंबर्स दिए गए हैं, मतलब उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए नंबर दिए गए हैं। एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स, वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स बाय दोज 10 स्टूडेंट्स। देन वी नो दैट एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल these numbers, 10 plus 11 plus 19 plus 18 plus 16 plus 15 plus 17 plus 18 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 students, and these are the marks obtained by them. Total number of students 10. After adding all these numbers we get 142 by 10. Now when we divide 142 by 10 then we get 14.2. ओके, ये टेस्ट था 20 मार्क्स का, 10 बच्चे इसमें भाग लिए थे और उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए नंबर ये हैं। उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए नंबर का हम लोगों ने औसत निकाला हमने। तो पहले उन नंबरों को जोड़ दिया, जोड़ने पे 142 आया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 है, 142 को 10 से भाग देने पर 14.2 आ गया। उस टेस्ट में वो जो 20 मार्क्स का टेस्ट था उसमें 10 बच्चे पार्टिसिपेटेड थे, भाग लिए थे। उन बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 14.2 आया। कैसे आया, तो हमने वही फार्मूले के तरीके पे, फार्मूले का जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया क्वेश्चन को और हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने सीखा औसत, कुछ एग्जांपल लिए। पहला तो हमने एग्जांपल लिया उन बच्चों का जो बच्चे पिकनिक करना चाहते थे और उन लोगों ने सभी ने कंट्रीब्यूट किया पैसा।
फिर वो इकट्ठा किए, फिर हमने उन नंबर्स का एवरेज निकाला। यहाँ पे हमने देखा कि 10 बच्चे हैं जो 20 मार्क्स के एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ सब बच्चे अलग अलग मार्क्स लाते हैं। हर बच्चे का मार्क्स इक्वल नहीं है, 1-2 बच्चे हैं जो इक्वल मार्क्स लाए भी हैं। उन सारे नंबर को जोड़ दिए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए, 14.2 आ गया। यही एवरेज निकालने का तरीका है, या कह सकते हैं यही औसत निकालने का तरीका है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, आइए अगला हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं एवरेज से। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 96। इफ वन नंबर 6 इज इंक्लूडेड, फाइंड द न्यू एवरेज। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 8 कोई संख्या हैं जिनका एवरेज, जिनका औसत 96 है। अगर एक संख्या 6 को इंक्लूडेड, शामिल किया जाता है, फाइंड द न्यू एवरेज। मतलब 8 संख्या का एवरेज ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या और उसमें शामिल कर दीजिए, और वो संख्या कौन है? 6। तो न्यू एवरेज क्या होगा? ओके, करते क्या है पहले देखिए। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, 8 नंबर्स इक्वल टू 96। 8 संख्याओं का एवरेज 96 ऑलरेडी है। तो 8 संख्याओं को जोड़ करके जो आया होगा उसको हमने 8 से डिवाइड किया, तब आया 96। 8 संख्याओं को जोड़ने पर कुछ आया होगा, उसको हमने 8 से डिवाइड किया। जो 8 संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ने पे कोई संख्या तो आया होगा ना। जब उन संख्याओं को 8 से डिवाइड हमने किया तो एवरेज निकला 96। तो पहले उस संख्या को निकाल लेते हैं जो उन 8 संख्या को जोड़ने पर आया होगा। सम ऑफ एट नंबर्स इक्वल टू, उन 8 संख्याओं को निकालने के लिए, उन 8 संख्याओं के सम, जोड़ को निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 गुने 96, 6 8 जा 48, 4 बच जाएगा, 9 8 जा 72, 76। ये है 768। ये उन 8 संख्याओं का सम रहा होगा। जब उन सम को हम 8 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 96 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इक्वल टू 96। सम ऑफ 8 नंबर्स, उन 8 संख्याओं का योग, 8 गुने 96, 768, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ 1 नंबर 6 इज़ इंक्लूडेड, अगर 1 नंबर इंक्लूड करेंगे तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, और साथ ही 8 जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी एक बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 संख्याएं हो जाएंगी। तो ये उन 8 संख्याओं को जोड़ने पे आया था। 1 नंबर इज़ इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, इंक्लूडेड नंबर इक्वल टू 768 में 6 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 774। ठीक है, 774 आ गया। अब हमारा न्यू एवरेज हम लोग निकालेंगे। न्यू एवरेज निकालेंगे तो हम ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पे 6 जोड़ दिए हैं, 774 हो गया। अब ये संख्याएं 9 हो गई हैं, 9 हो गई हैं। अब 9 से डिवाइड करेंगे। न्यू एवरेज इक्वल टू, न्यू एवरेज इक्वल टू 774/9, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54। हमारा जो न्यू एवरेज आ गया है वो क्या है? 86 है। हमारा न्यू जो औसत है वो 86 है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊं। सो एवरेज के इस चैप्टर में मैंने जो समझाने की कोशिश की है, 3 अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाने का मैंने कोशिश किया है कि किस तरह से औसत निकाला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।